नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पे। मैं हूं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी विनय सिंधु के साथ हम मौजूद हैं कोसली में और नवनिर्मित विधायक अनिल यादव हमारे साथ खास बातचीत में मौजूद हैं। बीजेपी सरकार है, ट्रिपल इंजन की सरकार है। अब कई घोषणाएं हुई थी, रैली हुई उस समय। जीतने के बाद नायब सैनी जी यहाँ अनाज मंडी में पहुँचे और अनिल यादव ने खुद बहुत लंबा चौड़ा एक जो मांग पत्र था उसको पढ़ के सुनाया और नायब सैनी जी ने भी वो मांगे सारी सुनी। तो उनमें से लगभग 60% मांगों पे तो उन्होंने एग्री हो गए थे, लेकिन उसके बाद कहीं ना कहीं बहुत स्लो गति से काम चल रहा है कोसली में उन मांगों को लेके। तो अनिल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है सबसे पहले हरियाणा न्यूज़ 24। धन्यवाद। ऐसा नहीं है कि जो भी सीएम साहब ने जो घोषणा की थी है, जो हमारी मंजूर करी थी, उन पे सब पे ही तेज़ी गति से काम चल रहा है। पहले आप अभी जैसे हमने सीएम साहब से कहा था कि फ्लाईओवर के काम में तेज़ी लाई जाए, अभी आप वहाँ पर देखेंगे तो पहले से काफ़ी तेज़ काम चल रहा है। और हम उस टाइम में जब रैली के टाइम में नर्सिंग कॉलेज को भी स्टार्ट करवाना चाह रहा था, लेकिन उसमें कुछ कमियाँ थी। आज रेवाड़ी में जो हमारे बड़े भाई लक्ष्मण यादव जी ने जो रैली की थी, आज उन्होंने उसका नर्सिंग कॉलेज का भी आज उन्होंने इनॉग्रेशन कर दिया है। सरकार अपनी तत्परता से काम कर रही है, जितना जल्दी से जल्दी हो पाए वो काम कर रही है। अनिल यादव जी, जनता ने बड़ा प्यार बड़ा प्रेम दिया आपको, ढोल नगाड़ो डीजे के साथ यहाँ पे अनिल यादव अनिल चारों तरफ। तो कहीं लग रहा है जनता की आशाओं पे कहीं ना कहीं अनिल यादव खरा उतर रहे हैं, या आखिरी समय तक जितनी भी मांगे हैं और बाकी कुछ छोटी मोटी चीज़ें हैं वो सबको पूरा कर पाए? नहीं, मेरे को तो ऐसा ज़रूर लग रहा है कि जो भी हम सरकार से मांग रहे हैं, और मेरे से पहले लक्ष्मण जी ने यहाँ काफ़ी काम किया, और जो इन्होंने जो डिमांड रखी हम उन्हीं डिमांडों को साथ लेकर चल रहे हैं कि जो लक्ष्मण जी के टाइम में चल रही थी। तो जैसे अभी काफ़ी पहले से भाई साहब एक्स्ट्रा टर्फ के लिए कोशिश कर रहे थे और हम उसकी तरफ बढ़ रहे हैं, और भगवान ने चाही तो जल्दी कवाली में जो हॉकी एक्स्ट्रा टर्फ है वो जल्दी उसका काम की शुरुआत हो जाएगी। यहाँ एक बहुत बड़ा कॉलेज का मुद्दा चल रहा है। विपक्ष के लोग कई बार हमलावर हो जाते हैं, वैसे ही टेम्परेरी क्लासेस लग रही हैं। कांग्रेस सरकार में वो कॉलेज चला था, पीछे सरकार बीजेपी के आके भी दोबारा चलेगी, अब भी यहाँ पे अभी तक कुछ उसका बाउंड्री भी नहीं खींच पाए, अब तक जगह दे दी यहाँ कोसली ग्राम ने। फिर भी ऐसा नहीं है, सब काम सारी काम होंगे, या थोड़ा कभी किसी वजह से कोई कामों में, कभी ज़मीन की वजह से, कभी किसी ना किसी कारण वजह से रुकावटें आ जाती हैं, तो ऐसा कुछ सारे काम पूरे होंगे। तो यहाँ फ्लाईओवर की बातचीत करें, सबसे बड़ी चिंता है यहाँ के लोग ये कहते हैं पूरा धंधा हमारा चौपट हो गया, यहाँ इसकी वजह से बड़ा जाम लगा रहता है। यहाँ पे जो लोग जो सामान खरीदने आते हैं वो कहीं ना कहीं उनकी गाड़ियाँ बाहर रहती आ नहीं पाते वो, और यहाँ काफ़ी गंभीर समस्या बनी है। कई बार एक्सीडेंट होते होते बचते हैं, और ये पहले के 5 साल निकल गए, अब दोबारा से निकल रहे हैं। तो नहीं, आप फ्लाईओवर के बारे में कह रहे हैं, तो फ्लाईओवर के बारे में थोड़ा सा जो डिले हुआ, उसी कुछ टेस्टिंग रिपोर्ट आनी थी, तो वो टेस्टिंग रिपोर्ट आ गई है और काम तेज़ी से चल रहा है। आप अगर वहाँ पर देखेंगे तो एक तरफ का काम लगभग हो गया है और एक तरफ के काम में बड़ी तेज़ी है। उम्मीद है कि वो जल्दी से जल्दी 3-4 महीनों में वो फ्लाईओवर स्टार्ट हो जाएगा। अनिल यादव जी, जो मांगे आपने, जो बड़ा लंबा चौड़ा एक मांग पत्र पड़ा था, तो उसमें लगभग कितनी जो घोषणाएं वहाँ रैली में हुई थी? क्योंकि अक्सर सीएम आते हैं तो घोषणाएं बन के रह जाती हैं, उन पर कभी फिर काम हो नहीं पाता कहीं जल्दी से। अब कितनी घोषणाओं पे काम सड़कों को हटा दीजिए, क्योंकि सड़कों पे काम चला पूरे भारत में बहुत तेज़ गति से, उनको हटा के और कितनी चीज़ों पे आप उनको क्यों हटाना चाहते हैं? वो भी तो हमारे इलाके का काम है ना, सड़क भी तो हमारे इलाके का काम है। बन रही हैं, सारी सड़कें बन रही है, सड़क नहीं, आप जहाँ सरकार की हम तारीफ़ करना चाहें तो आप उसको कह रहे उसको हटा दीजिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। वो सड़कों का काम भी हो रहा है। मैंने आपसे बताया कि जैसे फ्लाईओवर है, अभी हमारे कुछ जब बस स्टैंड की अभी कार्रवाई चल रही है, बस स्टैंड की बिल्डिंग आपने देखा होगा अभी वहाँ से तोड़ दी गई है, उसके नक्शे वगैरह पे जल्दी बस स्टैंड का भी, नए बस स्टैंड का काम शुरू होगा। सैनिक भवन जो बना हुआ है, पीछे नई बिल्डिंग बन गई है, और अभी पुरानी बिल्डिंग का भी उसको हटाने का टेंडर हो गया। अभी 4 तारीख को ही उसका टेंडर है, जल्दी वो हटा दी जाएगी। ऐसी हमने बहुत सी जो डिमांड रखी थी, सीएम साहब उसको पूरी गहनता से काम कर रहे हैं, और आशा है कि सभी हमारी जो मांगें रखी हैं पूरी होंगी। तो कुछ जनता जनार्दन को कहना चाहेंगे आपका सहयोग करे किस तरीके से? कहीं कुछ छोटी मोटी अड़चनें आ रही हैं, अनिल यादव जो यहाँ से विधायक है बीजेपी के, तो थोड़ा बहुत वो भी कोऑपरेट करके चलें, थोड़ी सी मांगे? नहीं, ऐसा कोसली हल्के की तरफ से मुझे कोई अड़चन नहीं आ रही, पूरा सहयोग और पूरा आशीर्वाद मिल रहा है मेरे को। तो यादव साहब, चुनाव बड़ा अच्छा रहा आपका कहीं ना कहीं, और चुनाव में कह रहे जीतेंगे नहीं जीतेंगे, और फिर लास्ट में आप अच्छे खासे मार्जिन। नहीं, हम तो पहले दिन से ही हमारा चुनाव अच्छा रहा था।
और राव इंद्रजीत जी का आशीर्वाद रहा और पार्टी का आशीर्वाद रहा और मैं अच्छे उसे मार्जिन से जीत लिया। यादव साहब बहुत बहुत धन्यवाद। आज स्कूल फंक्शन में आए हुए हैं करसना में, तो कई विषय हैं गंभीर, उन पे फिर कभी बातचीत करेंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू, धन्यवाद। तो अनिल यादव हमारे साथ खास बातचीत हुए थे। मुद्दे बहुत हैं और विषय बहुत लंबा चौड़ा है, अगर उन पे बातचीत करेंगे तो आज करसना स्कूल का एक बड़ा समारोह है और डिग्री कॉलेज क्या है यहाँ पहुँचे हैं उसमें। तो इन्हीं सब बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा मेरे सहयोगी विनय सिंधु के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।